गीता के ये श्लोक बताते हैं मृत्यु का सत्य। भगवत गीता के ये श्लोक जीवन को शांति का अनुभव कराते हैं और मन में कोई बुरी भावना नहीं आने देते। हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक पवित्र ग्रंथ है। इसके श्लोक जीवन को जीने की दिशा दिखाते हैं। आइए आज भगवत गीता के श्लोक का मतलब जानते हैं जो हमारे जीवन जीने की राह आसान कर देंगे। भगवत गीता के ये श्लोक जीवन को शांति का अनुभव कराते हैं और मन में कोई बुरी भावना नहीं आने देते। यह श्लोक 1 श्लोक कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त डहकों से परे है। 2 श्लोक नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी भिगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है और आत्मा कभी नहीं मर सकती है। 3 श्लोक अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ और इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ और मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ तथा कोई भी मनुष्य मेरे बनाए नियमों को तोड़ नहीं सकता है। 4 श्लोक बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वव्ययत् परन्तप। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का ज्ञान है। इसलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है। 5 श्लोक प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थ गीता के 4थे अध्याय और 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को मैं उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। मैं ही उनको नया जीवन देता हूँ। अपने कर्म के अनुसार सब जीव जन्म लेते हैं। यही जीवन का सत्य है।